गुड़िया का घर अध्याय 2। दोपहर की धीमी धूप अब कमरे में फैल चुकी थी। नोरा हल्की सांसें लेते हुए ड्राइंग रूम में इधर उधर चल रही थी। वो बेचैन थी, लेकिन किसी से यह कह नहीं सकती थी। उसका हंसता मुस्कुराता चेहरा अब सोचों से भरा हुआ था। टॉवार्ड ने उस पर भरोसा किया था, एक आदर्श पत्नी की तरह। पर अब उसके भीतर जो रहस्य था, वह उसे तोड़ रहा था। बच्चों की आवाजें घर के पिछवाड़े से आ रही थीं, लेकिन आज नोरा उन्हें देख पाने की हालत में नहीं थी। उसकी पुरानी दोस्त मिसेज लिंडे उससे मिलने आई। वह वर्षों बाद आई थी, थकी हुई, अकेली, जीवन से टूटी हुई। लेकिन उसमें एक सच्चाई थी, एक स्पष्टता। नोरा ने मिसेज लिंडे से वह राज शेयर कर डाला जिसे वह अब तक छुपाए हुए थी। कैसे उसने टॉवाल के इलाज के लिए गुप्त रूप से एक कर्ज लिया था और उसके लिए फर्जी साइन किए थे। मिसेज लिंडे हैरान थी, लेकिन समझ गई कि नोरा एक मासूम नहीं थी। वो समझदार थी, लेकिन परिस्थितियों में उलझी हुई। इसी दौरान क्रॉस्टेड नाम का एक व्यक्ति आया, वही जिससे नोरा ने वह कर्ज लिया था। उसका व्यवहार अब बदल गया था। वह जानता था कि नोरा के पति टॉवाल को जल्द ही बैंक में एक उच्च पद मिलेगा, और वह चाहता था कि नोरा उसके लिए सिफारिश करे, वरना वह उस पुराने घोटाले का पर्दाफाश कर देगा। नोरा के हाथ कांप गए। वह डर गई। यह अब एक खेल नहीं था। उसकी दुनिया, उसका घर, उसका परिवार अब एक ब्लैकमेलर के हाथों में था। टॉवाल्ड को अभी भी कुछ नहीं पता था। वह वही सामान्य, सुसंस्कृत आदमी था जो अपनी पत्नी को छोटी सी चिड़िया कहता था, एक सजावट की तरह देखता था। लेकिन नोरा अब एक सजीव इंसान की तरह महसूस करने लगी थी, एक स्त्री जिसके अंदर जज्बात, सोच और डर दोनों थे। अध्याय के अंत में नोरा अकेले बैठी रही। उसने खिड़की से बाहर देखा, ठंड बढ़ रही थी, लेकिन उसके भीतर आग सी सुलग रही थी। क्या वो ये सच टॉवाल्ड को बताएगी? क्या वो खुद को इस पिंजरे से आज़ाद कर पाएगी? मैं बस एक गुड़िया नहीं हूँ, उसने धीमे से कहा, जैसे खुद को सुनाने के लिए।